जय जय राधा। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अध्यक्ष जी, आज सबसे बड़ी जो कमी हमारे देश में है, सनातनियों में जो गिरावट आई है, वो हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए रास्ते पर न चलने के कारण आई हुई है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास आश्रम तक। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसी की पूर्ति ढंग से बच्चों में नहीं हो पा रही है। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, हमारे बच्चों में ठीक से उतर नहीं पा रहा है। इसके कारण आगे के जो 3 आश्रम में प्रवेश है, वो दूषित हो गया है। निश्चित रूप से हमारे स्कूल में जो स्कूली शिक्षा है, उसके स्थान पर जो मूल्य शिक्षा का अभाव है, शिक्षा संस्कार की जो कमियां आ रही हैं, जिसके कारण आज युवाओं में सबसे ज्यादा हताशा और कुंठा का माहौल है। आज अगर देश का युवा भाव और विचार से मजबूत नहीं होगा, तो कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। भाव और विचार की मजबूती, उसकी समझदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसकी कमी बहुतायत देखी जा रही है। अब आज लड़ाई भाला तलवार और गोली की नहीं रह गई है, सारी लड़ाई वैचारिक है। उस वैचारिक लड़ाई के लिए हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमारे देश के युवा उन खराब स्मृतियों के वशीभूत होकर के पतन की ओर गति कर रहे हैं। हमारे इस रोल को और मजबूत होना चाहिए कि हम उनको सही दिशा दे सकें, उन्हें सही संस्कार और सही शिक्षा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए, और इसके लिए मजबूती के साथ पूरे संत समाज की ओर से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे जाए चाहे सीधे जाए, जाना जरूर चाहिए कि हमारी शिक्षा में मूल्य शिक्षा को जरूर जोड़ा जाए। स्कूली शिक्षा में अगर मूल्य शिक्षा जोड़ दी जाएगी, तो बच्चों का ध्यान इस ओर भी जाएगा कि हमारा जीना कैसा हो। अगर ऐसा ध्यान जाएगा, तो फिर धीरे धीरे जीने की तरफ अग्रसर होंगे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, वह ब्रह्म में विचरण करने लायक, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लायक, ध्यान साधना करने लायक, समाधान पाने लायक और समाधि अवस्था को उपलब्ध होने लायक बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, अभी 2 दिन पहले हमने बताया। इसीलिए तमाम गुरुकुल बने, इस मनुष्य को सजाने के लिए आचरण से। ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले गुरुकुल, ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था। कठोर प्रशिक्षण से गुजारा जाता था, ऐसी परंपरा थी। 20-25 वर्ष कठोर प्रशिक्षण से गुजारते थे। जब उसमें वो पास हो जाता था, तब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। 25 साल का प्रशिक्षण, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश, और तब जीवन सुखमय होता था, स्वर्ग से सुंदर होता।